नमस्कार छात्रों। तो हमने इसके पहले हमारा आलम आरा, यह जो भारत की बोलती जो पहली सवाक फिल्म थी, जो जब सिनेमा ने बोलना सिखाई, इस पाठ से है उसकी जानकारी प्राप्त की। अब इसके आगे जो है पाठ में बताया हुआ, अब हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। और इसी प्रकार से जो सवाक सिनेमा जो बनाने वाले जो निर्माता निर्देशक जो थे अर्देशीर मीरानी, तो उनका स्वभाव एक प्रकार से नम्र था, विनम्र था। 1956 में जब आलम आरा इस फिल्म को 25 वर्ष पूरे होने के बाद उनको सम्मानित किया गया, एक प्रकार से उनका जो था तो आदर किया गया। और उस आदर किए गए समय पे उन्होंने उन्हें भारतीय सवा फिल्मों का पिता उनको कहा गया। और उन्होंने उस समय पर कहा है कि मुझे इतना बड़ा किताब देने की यानी इतनी बड़ी उपाधि देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है, यानी मैंने तो अपने देश के लिए मेरी तरफ से मुझे जो काम करना था तो वह काम मैंने पूरा किया है। मुझे इस प्रकार से भारतीय सवा फिल्मों के पिता, यह मुझे आपको इतनी बड़ी उपाधि देने की एक प्रकार से कोई जरूरत नहीं है। ऐसा जो पहली सवा फिल्म के जो निर्माता थे, उन्होंने उनकी पहली फिल्म को 25 साल पूरे होने के बाद उनको जब सम्मानित किया गया था, तब उन्होंने यह वाक्य जो थे वह बोले थे। और इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि यह जो चित्र में दिख रहे हैं, यह ही है अर्देशीर एम ईरानी जी। इसी प्रकार से छात्रों, हमारे हिंदुस्तानी सवाक फिल्म के पिता जो है, जिन्होंने पहली सवाक फिल्म बोलती फिल्म जो जिन्होंने बनाई, वही अर्देशीर एम ईरानी जो है, आपको इस स्लाइड में जो है वह दिखाई पड़ रहे हैं कि यही है अर्देशीर एम ईरानी। आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। और इस प्रकार से जब सिनेमा ने बोलना सीखा, सिनेमा में जब आवाज आ गई, तो उनका कहना है कि अभी सिनेमा में जो पढ़े लिखे अभिनेता या अभिनेत्रियां जो थी, तो उनकी जरूरत एक प्रकार से होने लगी। क्योंकि इसके पहले क्या था कि सिर्फ अभिनय से काम चल जाता था, कोई डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अभी अगर संवाद भी उनको बोलने थे, तो इसके लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्री और अभिनेत्रियां, इनकी जरूरत क्या होने लगी, उन लोगों को लगने लगी। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। और जब मूक फिल्म बनाई जाती थी, तो मूक फिल्म के दौर पर यानी मूक फिल्म के समय पर, जैसे कि उनको कोई डायलॉग नहीं बोलने थे, सिर्फ उछल कूद करना या अपने हाथ पैर हिलाना, इस प्रकार से ही उनका अभिनय होता था। तो उस समय पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले यानी अलग अलग करतब दिखाने वाले या उछल कूद करने वाले जो अभिनेताएं रहते थे, उनसे काम चल जाता था। लेकिन जब सवा फिल्म बनी, तो उस समय अभिनय के साथ साथ उनको अपने जो बातें हैं वह उनको बोलनी भी थी, उनके डायलॉग बोलने भी थे, संवाद बोलने भी थे। और इसीलिए जो है कि पढ़े लिखे व्यक्तियों की उस समय क्या होने लगी, जरूरत उन लोगों को आने लगी। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। और इस समय उन्हें क्या करना था कि संवाद भी बोलने थे। उसी के बाद जो गायन जो था, तो गाने की जो प्रतिभा होती है या जो गाने का एक प्रकार से जिस व्यक्ति में अलग से बात जो होती है, तो ऐसे गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी, क्योंकि क्या था कि उस समय से फिल्मों में गाने भी आने लगे थे। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। और इसी तरह के बाद जो आलम आरा यह फिल्म थी, उसके बाद आरंभिक सवाक दौर पर जो फिल्में बनी,
तो उन फ़िल्मों में बहुत सारे जो गायक जो थे, अभिनेता जो थे, तो वह बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे क्योंकि अभी सवाक फ़िल्म बनने वाली थी। सवाक फ़िल्म बनने की वज़ह से क्या था कि बोलना, गाना, यह संवाद बोलना, इन सब बातों को महत्व आ गया था और इसी वज़ह से क्या था कि गायक, अभिनेता यह बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे जब सवाक फ़िल्म बनने लगी तब। और सवा फ़िल्म बनने के बाद हिंदी, उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा क्योंकि फ़िल्में जो थी वह हिंदी और उर्दू भाषाओं में ही बनाई जाती थी। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह पर जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ और पहले क्या था कि मुख्य फ़िल्में थी तो उसमें देह यानी सिर्फ शारीरिक जो अपनी जो बातें रहती है हाथ-पैर हिलाना या उसी के बाद तकनीकी जो भाषा थी तो उन भाषा को ही महत्व था। लेकिन अब जन प्रचलित बोलचाल की जो भाषाएँ थी उसका दाखिला हो गया था। एक प्रकार से वहाँ पर उन भाषाओं का इस्तेमाल होने लगा था जन प्रचलित में यानी जो सामान्य मनुष्य बोलता है या समझ पाता है, ऐसी जन प्रचलित की जो बोली भाषा थी, तो उसका दाखिला जो फ़िल्म इंडस्ट्री थी या फ़िल्मी उद्योग जो था, तो उसमें हो गया था। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ और इस वजह से क्या हुआ कि जन प्रचलित की भाषा यानी सामान्य मनुष्य अगर जिस भाषा को समझ सकता है, बोल सकता है, तो वह भाषा अगर सिनेमा में आने लगी, तो सिनेमा उस समय क्या हो गया, ज़्यादा देसी हो गया। क्योंकि लोगों को जो भाषा समझ में आती है या जो वो बोल सकते हैं वही भाषा उनको पसंद होती है। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा और उस समय क्या था कि एक प्रकार से नई आजादी थी कि किस प्रकार से कौन सी कहानी लेकर सवाक फिल्म बनाई और जिससे आगे चलकर दैनिक और सार्वजनिक जीवन दैनिक यानी हमारा रोजमर्रा का जीवन और सार्वजनिक यानी जो कि हमारे आस पड़ोस में या सार्वजनिक जगह पे जो जीवन दिखाई पड़ता है तो इन सब बातें जो है तो वह सब बातें फिल्मों में दिखने लगी और इसी वजह से फिल्मों में बेहतर होकर यह जो भाषा थी या इस प्रकार से दैनिक सार्वजनिक जो जीवन था यह सारा उभर कर सिनेमाओं में दिखने लगा और सिनेमा जो था ज्यादा से ज्यादा देसी या लोगों को लोकप्रिय वह सवाक फिल्में लगने लगी। हम देखेंगे अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था और इस प्रकार से देखो अभी कोई भी अगर नई फिल्म आ जाती है तो उसमें अभिनेता अभिनेत्री जिस प्रकार से हेयर स्टाइल बनाते हैं जिस प्रकार से कपड़े पहनते हैं जिस प्रकार से ज्वेलरी पहनते हैं तो उसी प्रकार से लोग उस वस्तु को लोकप्रियता देते हैं और उसी प्रकार से दर्शक क्या करते हैं कि उसका इस्तेमाल करने लगते हैं और उसी समय में भी ऐसा ही था कि अभिनेता-अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का जो असर था, वह लोगों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी और माधुरी नाम के फिल्म में नायिका सुलोचना जो थी तो सुलोचना ने जो हेयर स्टाइल की थी केश रचना जो की थी तो उस दौर के औरतों में वह बहुत ही लोकप्रिय हुई थी। उन औरतों ने उस माधुरी नाम की फिल्म की जो नायिका थी सुलोचना उसके केश रचना को अपना लिया था जैसे कि आप यहाँ पर उसका चित्र देख पा रहे होगे यही है सुलोचना जो माधुरी नाम के फिल्म की नायिका थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया है और इसी प्रकार से जो सुलोचना जो थी तो सुलोचना ने जो हेयर स्टाइल की थी जो केश सज्जा की थी केश रचना की थी तो औरतों ने क्या किया था कि उसे अपना लिया था और उसी के बाद जो अर्देशीर एम ईरानी जो है तो उन्होंने भारतीय फिल्म के अलावा भारतीय लोगों के अलावा ईरानी कलाकारों को भी उन्होंने उनके फिल्मों में किया था यानी भारतीय फिल्मों में उन्होंने ईरानी लोगों को भी एक प्रकार से अभिनय का उन्होंने मौका दिया था। स्वयं आलमारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई और इसी प्रकार से जो भारत में पहली सवाक फिल्म बनाई गई थी तो वह स्वयं वही फिल्म जो थी श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया इन जगहों पर भी उस फिल्म को बहुत एक प्रकार से पसंद किया गया था।
भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। और इसी प्रकार से भारतीय सिनेमा के जनक जो थे, यानी जिन्होंने भारतीय सिनेमा पहला राजा हरिश्चंद्र जो बनाया था, दादा साहेब फाल्के जो थे, तो उनको जो सवाक फिल्म जो ईरानी जी ने बनाई थी, तो उनकी उपलब्धि को, यानी जो वो बना रहे हैं उसे अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। और जो फाल्के जी जो थे, तो उन्होंने जो बोलती सवाक फिल्म जो अर्देशीर ईरानी ने जो बनाई थी, तो उनकी जो बनाई गई फिल्म या उनकी जो उपलब्धि थी उसे उन्हें अपनाना ही पड़ा था, क्योंकि उस समय से जो सिनेमा जो था, भारतीय सिनेमा, तो उसमें एक नया युग शुरू हो गया था। सवाक फिल्में जो थी, वह सवाक फिल्में आना शुरू हो गया था, और उसे अपनाना ही फाल्के जी को पड़ा था। तो छात्रों, हमने हमारे जब सिनेमा ने बोलना सीखा, एक प्रकार से हमारे पाठ में जो पहली सवाक फिल्म जो थी किस प्रकार से बनाई गई, कब बनाई गई, उसमें कौन कौन से नायक नायिकाएं थे, वो उन्होंने किस प्रकार से अपना जो एक प्रकार से हक जो था वह प्राप्त किया था, यह सारी जानकारी हमने क्या की, प्राप्त की। धन्यवाद।